नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। सहारा इंडिया का जो ऑर्डर आया है सेबी के तरफ से, तो ऐसा सब लोग कह रहे हैं कि ये फाइनल ऑर्डर है और केस को ख़त्म कर दिया गया और सहारा सेबी वाला पैसा अब छूट जाएगा। ये ऐसा सहारा के कुछ लोग बोल रहे हैं, जिनको कि लग रहा है कि अब सहारा सेबी अकाउंट से पैसा मिलेगा और कस्टमर लोगों का भुगतान होगा। लेकिन इस 95 पेज के ऑर्डर को आप ध्यान से पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा सहारा इंडिया के केस की टोटल सच्चाई A to Z इसमें डाला गया है। और सहारा इंडिया के केस का फाइनल ऑर्डर तो सेबी ने 23 जून 2011 को ही दे दिया था कि आपने जो OFCD बॉन्ड जारी किया था वो गलत तरीका से जारी किया था, उसका आप लोगों का भुगतान कर दीजिए 15% ब्याज की दर से। जिस ऑर्डर के अगेंस्ट में SAT में गई है सहारा, हाई कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट गई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मॉडिफिकेशन करके और डायरेक्शन दिया गया कि इतना दिन में आप पैसा जमा कीजिए, नहीं जमा करते हैं तो इनसे पैसा रिकवरी किया गया, जो कि 15,773 करोड़ सहारा सेबी अकाउंट में जमा है। तो फाइनल ऑर्डर वही था। ये सब सारे चीज इस ऑर्डर में भी लिखा हुआ है। लेकिन सेबी एक्ट में एक प्रोविजन है एडजुडिकेटिंग का, जिसमें होता है कि अगर आपको पेनल्टी लगाना है सेबी एक्ट के हिसाब से तो डायरेक्ट पेनल्टी नहीं लगा के उस सामने वाले पार्टी को भी मौका दिया जाता है कि आप अपना तथ्य रखें। ये प्रक्रिया जिसका ऑर्डर आया है ये एडजुडिकेटिंग ऑर्डर है। आप लोग ध्यान से ऊपर पढ़िएगा। 2000 पेनाल्टी लगाने के लिए सहारा इंडिया को आज 10 साल दिया गया कि आप अपना तथ्य रखिए ताकि आप पे कम पेनाल्टी लगाया जाए या आप इंफॉर्मेशन पूरा दीजिए। 10 साल से इसका सुनवाई हो रहा था। जो AO हैं, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर जो हैं सेबी के ही, उनको आप जज ही कह लीजिए, एक तरह से वो उस कोर्ट के जज ही हैं, नाम AO रहता है, लेकिन उनका न्याय करना, निपटारा करना काम है कि अगर कोई पेनल्टी लगाना है तो डायरेक्ट नहीं लगा दिया जाए बिना किसी सामने वाली पार्टी का सुनवाई किए हुए। क्योंकि जो ये पेनल्टी लगाएंगे तो 10 साल सुनवाई हुआ है इसमें। सहारा इंडिया के तरफ से भी बहुत बार पक्ष रखा गया, बहुत बार जवाब नहीं दिया गया। और इस प्रोसीडिंग्स के अगेंस्ट में भी सहारा इंडिया ये बात बोली है कि हम सुप्रीम कोर्ट में इंतरिम एप्लीकेशन डाले हुए हैं, जिससे इस प्रोसीडिंग को भी आप रोकिए, मतलब पेनल्टी नहीं लगाइए। क्योंकि जिस मामले में सुप्रीम कोर्ट में इंतरिम एप्लीकेशन चला जाता है तो वो प्रोसीडिंग रुक जाना चाहिए। तो फिर ये ऑर्डर कैसे आ गया? लेकिन अभी मार्च 2022 तक इनका जो एप्लीकेशन है वो लिस्टिंग नहीं हुआ है और सुप्रीम कोर्ट के तरफ से भी ये आया है कि ऐसा कुछ ऑर्डर अगर कुछ रहेगा तो जो सामने वाला पार्टी है वो बताएगा कि हाँ आप इसमें प्रोसीडिंग नहीं कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते हैं तो सेबी अपने एक्ट के हिसाब से जो अंडर सेक्शन आपका 15I में ऑर्डर हुआ है, सेबी एक्ट के 15I में है कि एडजुडिकेटिंग करने का पावर एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को है। तो वो बोला कि सुप्रीम कोर्ट से हमको इसमें कहीं रोक नहीं है कि आप ये अगला वाला ऑर्डर नहीं दीजिए। इसीलिए इसका ऑर्डर 27 जून को आ गया है, जिसमें कि 12 करोड़ रुपया पेनल्टी लगाया गया है, 6 करोड़ दोनों कंपनी पर। और ये पेनल्टी सब है इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करने का, रिटर्न नहीं डालने का, और एक है जो कि फ्रॉड तरह आप बोल दीजिए कि फ्रॉड करने के मंशा से आप पब्लिक से पैसा उठाए थे, वो सेक्शन लगा हुआ है 15HA, जिसमें मिनिमम पेनल्टी 25 करोड़ है। अब पता नहीं क्यों 3 करोड़ उसमें लगा है। उस हिसाब से 25 दूनी 50 करोड़ रुपया पेनल्टी बनता है सहारा इंडिया पर। उसके जगह पर केवल 3-3 करोड़ पेनल्टी लगाया गया है। अब ये छूट दिया गया है क्योंकि ये जब ये आपका सेक्शन लग गया तो मिनिमम पेनल्टी है 25 करोड़ इसमें, या 3 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट। अगर जो आप बॉन्ड इशू किए गलती से, उससे आपको जो प्रॉफिट होता है उसका 3 गुना या 25%, व्हिच एवर इज हायर लिखा हुआ है। तो हायर का मतलब क्या हुआ? मिनिमम 25 करोड़ हो गया, तो 25 करोड़ लगना चाहिए। खैर नहीं लगा, अच्छी बात है, सहारा इंडिया का पैसा बचे ताकि पब्लिक को पैसा उतना ज्यादा मिल सके। इसमें कहीं किसी को आपत्ति नहीं है, क्योंकि जो भी ये 12 करोड़ है सरकार के खाता में चल जाएगा। सरकार के खाता में जाएगा तो पब्लिक को इससे क्या फायदा हो। तो
ये पेनाल्टी लगाने के लिए सुनवाई चल रहा था 10 साल से। यही वो ऑर्डर है कि 10 साल में भी सहारा इंडिया को क्लीन चिट नहीं मिला और पेनाल्टी बाकी 2 सेक्शन जो है उसमें फुल पेनाल्टी लगा, 1-1 करोड़ 1-1 करोड़, उसमें कहीं से रियायत नहीं दिया गया है, मैक्सिमम पेनाल्टी है। केवल एक सेक्शन में जिसमें 25 करोड़ लगना चाहिए था 3 करोड़ लगा हुआ है। हो सकता है कि आगे इसको करेक्ट कर लिया जाए और 25 करोड़ वसूल लिया जाए, क्योंकि 45 दिन के अंदर इनको जमा करना है, नहीं जमा करेंगे तो रिकवरी हो जाएगा और इसके अगेंस्ट में अपील में भी नहीं जा सकते हैं। ऐसा एक प्रोविजन में भी लिखा हुआ है कि अगर ये भी तो एक तरह से सुनवाई ही चल रही थी 10 साल से, 10 साल से सुनवाई चलने के बाद जो आदेश आया उसके अगेंस्ट में सेबी एक्ट में लिखा हुआ कि इस सेक्शन के अगेंस्ट में अपील नहीं हो सकता, तो मिला जुला के इतना इनको जमा करना पड़ेगा। तो ये भी कसम खाए हैं कि भले 12 करोड़ नहीं, हम 100 करोड़ पेनल्टी जमा करेंगे, भुगतान पार्टी का नहीं करेंगे। इसी ऑर्डर को लेकर सारे लोग अफवाह फैला रहे हैं कि केस खत्म हो गया। इस ऑर्डर में ये भी बात लिखा हुआ है कि 23,000 करोड़ रुपया का टोटल मामला था, प्रिंसिपल जो 2 कंपनी का था कि 23,000 करोड़ रुपया प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जमा करना था। सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है, जिसमें से 15,473 करोड़ ही जमा है, जो कि आज 24,000 करोड़ विथ इंटरेस्ट हुआ है सेबी के अकाउंट में। तो सहारा क्यों नहीं जा रही है सुप्रीम कोर्ट में? अभी तक उसको इस सुनवाई का डेट नहीं मिला, और जिसमें उनको सजा होने वाला है, चाहे उनको अपीयर होना था पटना हाई कोर्ट में, उसमें 10 दिन में इनको डेट मिल गया, हियरिंग हो गया। इस केस में इसी डर से नहीं जा रही है कि इस ऑर्डर में था सुप्रीम कोर्ट के कि 23,000 करोड़ रुपए जमा कीजिए प्लस इंटरेस्ट। ये गाड़ी कहाँ रुकी हुई है? 15,473 पे जाएंगे तो और 7,000 करोड़ जमा करना पड़ेगा, जिसके चलते ये बोल रहे हैं कि हमको डेट नहीं मिल रहा है। वहां पे तो आपको क्लीन चिट सुप्रीम कोर्ट से लेके आना है कि 23,000 करोड़ रुपए हम भुगतान कर दिए, जो कि किए नहीं है। उसका पेपर प्रोड्यूस कीजिए कि हमने भुगतान कर दिया, मेरी कोई जवाबदेही नहीं है। तो 23,000 तो छोड़िए, अभी 2 लाख करोड़ का लायबिलिटी इनका विथ इंटरेस्ट हो गया होगा अभी तक। बाकी सब कंपनियों में सहारा क्यूसब को ले लीजिए और सोसाइटी का ले लीजिए, तो उससे इस केस को कोई मतलब नहीं है। इसका केवल यही है कि 23,000 करोड़ आप गलत तरीके से बॉन्ड जारी करके इशू किए, वो वापस कर दीजिए, जिसका केस सुप्रीम कोर्ट तक ही लेके गए हैं, जिसमें इनको कहीं से भी राहत नहीं मिली है। हर एक जगह से आया है कि 15% इंटरेस्ट के साथ वो जो आप ओएफसीडी जारी किए थे उसमें वापस कीजिए। ओएफसीडी जो है ऑप्शनली फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर होता है। डिबेंचर का हिंदी होता है ऋण पत्र। कंपनी मार्केट से पैसा 2 तरीके से उठाती है, या तो शेयर इशू करे, जैसे कि एलआईसी ने अपना शेयर इशू किया, इक्विटी शेयर मार्केट में देती है और शेयर होल्डर से पैसा लेती है उसके बदले में। वैसे ही डिबेंचर ऋण पत्र है कि मार्केट से पैसा उठाना है तो आपको इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स कर दिया जाता है और शेयर में नहीं होता है। बस इतना ही अंतर है। शेयर आपको में है जो कि कंपनी का प्रॉफिट होगा उस हिसाब से डिविडेंड डिक्लेयर होता है और उसको फायदा मिलता है, और डिबेंचर में ये है कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जिस दिन जारी किया गया उसी दिन फिक्स कर दिया जाता है। लेकिन दोनों में सेबी का रूल रेगुलेशन फॉलो करना जरूरी है, जो कि इन्होंने नहीं किया। ये बोल रहे हैं कि सेबी के अंडर ये नहीं आता है। जब भी कोई पब्लिक इशू होता है जिसमें 50 लोग से ज्यादा पैसा जमा करते हैं इन्वेस्टमेंट के नाम पर किसी कंपनी में, तो वो सेबी के अंतर्गत आता है, ताकि सेबी का रूल रेगुलेशन फॉलो करे कि वो कंपनी पैसा लेके कल होके भागे नहीं। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया था, और जिसके चलते इनको बोला गया कि आप 12% पे उठाए हैं, 3% पेनल्टी, 15% के साथ वापस कर दीजिए। लेकिन इन्होंने नहीं किया। आज भी ये बोल रहे हैं कि हम दोषी नहीं हैं। खैर, किसी को अगर फांसी भी हो गया हो, उससे जाके पूछिएगा आप कि आप दोषी हैं, तो बोलेगा कि नहीं, हमको फंसा दिया गया है, हम दोषी नहीं है। वही हाल है सहारा का, सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन अभी भी बोल नहीं रही है कि हम दोषी हैं, हमने गलत तरीका से पैसा उठाया था, और इसको केवल 23,000 करोड़ रुपया वापस करने का बात है। लेकिन वो 23,000 नहीं करके आज 2 लाख करोड़ रुपया के पेच में फंस गई है, और उसको कन्वर्ट इधर से उधर, उधर से इधर करके पूरा जाल फांस कर दी। वो एफसीडी जो कि बार बार आ रहा है, ये चीज आप लोगों को समझ लेना जरूरी है। ऑप्शनली फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर मीन्स हुआ कि ये डिबेंचर जो जारी किया गया है, इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स मिलेगा आप लोगों को, लेकिन फ्यूचर में ये ऑप्शन रहता है कि उसी कंपनी के शेयर में एक डिबेंचर ट्रांसफर हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। कन्वर्टेबल का मतलब ये नहीं हुआ कि
ये सहारा इंडिया रियल एस्टेट और हाउसिंग का पैसा किसी और क्यूशॉप में चला जाएगा और सोसाइटी में चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि उसी कंपनी के शेयर में पैसा ट्रांसफर हो सकता है, कि आप शेयर होल्डर बनाया जा सकता था जो डिबेंचर होल्डर थे बॉन्ड के। बस यही है फुल्ली, मतलब 100%। 10 रुपये का एक डिबेंचर है तो फुल्ली मतलब 10 रुपया तक, ऐसा नहीं कि 8 रुपया 7 रुपया, 10 रुपया तक का आपको शेयर दिया जा सकता था उस कंपनी का। जैसे कि शेयर कंपनी इशू करती है कि हम आपके इस कंपनी का शेयर खरीद रहे हैं, लेकिन शेयर में रहता है क्या है कि आप उसके प्रॉफिट लॉस से इफेक्ट पड़ता है। आपका किसी कंपनी के शेयर होल्डिंग है तो उसका स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा है घट रहा है, तो आप जैसे कि LIC का भी बढ़ रहा है घट रहा है तो इफेक्ट पड़ रहा है कि लोगों को लॉस हो रहा है या फायदा हो रहा है। वैसे ही लेकिन डिबेंचर होल्डर में रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर फिक्स है कि 12%, 9%, 8% हम देंगे, तो कंपनी में फायदा हो या लॉस हो आपको उतना रेट ऑफ इंटरेस्ट से मैच्योरिटी मिलेगा। तो ये ऑप्शन था जो कि बॉन्ड जारी किया गया था सहारा के तरफ से। इसमें फुल्ली कन्वर्टेबल का मतलब यही हुआ कि शेयर में आप लोगों का ये डिबेंचर बॉन्ड ट्रांसफर किया जा सकता था अगर कंपनी चलते रह जाती तो, और कोई कुछ नहीं तो लोग इसमें कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि कन्वर्टेबल कर दिया था कि अगले दूसरे कंपनी में कन्वर्ट कर लेगा, ऐसा नहीं होता है। और कि सहारा इंडिया ने बताया है, जैसे कि व्हाट्सएप पे ही वायरल हो रहा है सब, सहारा इंडिया तो ऑफिशियली कुछ नहीं बोल रही है क्योंकि कुछ उसका IT सेल है जो कि मैसेज टाइप करके और ग्रुप में डालते रहता है जिससे लोग थोड़ा शांत रहें। ये ऑफिशियल कहीं से कुछ नहीं है कि सहारा इंडिया की तरफ से ही बयान आया है कि सेबी ने पैसा रखा है। जब उसका कंट्रोल सोसाइटी पे नहीं है, क्यूशॉप पे नहीं है, तो सेबी का कंट्रोल उसी कंपनी पे रहता है जो कि इन्वेस्टमेंट कराती है, तभी उस सेबी का प्रोविजन लागू होता है। जैसे क्यूशॉप में है तो क्यूशॉप में सहारा इंडिया कहीं नहीं बोलती है कि हम इन्वेस्टमेंट कराते हैं, इसमें बोली है कि आप मेरे कस्टमर हैं और आपको सामान देने के लिए हम आपका पैसा एडवांस रखे हुए हैं। वैसे ही सोसाइटी में बोला जाता है कि ये बाहरी लोग इसमें पैसा जमा नहीं करते हैं, पैसा जमा करने के पहले मेंबर बनाया जाता है, कि ये इंटरनल कुछ लोगों का समूह है जो कि पैसा जमा कर रहे हैं, इसीलिए सेबी का नियम कानून नहीं लागू होता है। तो कहीं ना कहीं सेबी से दूर रहने के लिए हथकंडा अपनाते रही है सहारा कि सेबी के जुरिडिक्शन में नहीं आए कंपनी। जैसे आपका सोसाइटी तीनों चारों नहीं आया, इसमें मेंबर बना के जमा कराया जाता है अपने रिस्क पर, कि हम लोग अब फैमिली के मेंबर हैं और अपना पैसा अपने जमा कर रहे हैं, सेबी को कुछ इससे लेना देना नहीं है। क्योंकि ये दो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड थी और इन्वेस्टमेंट के नाम पे पैसा लिया गया, तभी जाके सेबी पकड़ा इसको कि इन्वेस्टमेंट जब कराइएगा और 50 लोगों से ज़्यादा कराइएगा डिबेंचर या शेयर इशू करके, तो आपको हमसे परमिशन लेना है, मेरे रूल रेगुलेशन से चलना है ताकि पब्लिक का पैसा डूबे नहीं। इसीलिए कंपनी पकड़ा गई। क्यूशॉप में नहीं लग रहा है क्योंकि वहां पे बोल रही है कि हम इन्वेस्टमेंट नहीं कराए हैं, हम पब्लिक को सामान देने के लिए पैसा लिए हैं। सोसाइटी में बोलती है कि हमारे मेंबर जमा किए हैं जो कि इंटरनल हैं, इंटरनल लोग पैसा जमा कर रहे हैं अपना, जो अपने रिस्क पे किए हुए हैं, जो कि सेबी के प्रीव्यू में नहीं आता। तो इस तरह से बचने का कोशिश करते हुए जब इस सब में विवाद हुआ तो ऐसा कंपनी पार्टनरशिप फॉर्म बना के सहारा इंडिया ने पैसा उठा लिया, जिससे कि सेबी के अंतर्गत वो नहीं आए और इस तरह का इस पे कार्रवाई नहीं हो सके, क्योंकि सेंट्रल रजिस्ट्रार इस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं, ना कोई ट्रांसपेरेंसी है, ना कोई नोटिस का जवाब है। इस सब उसमें भी संशोधन होने की बात की जा रही है कि अब संशोधित किया जाएगा सोसाइटी एक्ट, अब किया जाएगा जब पूरा कंपनी का पैसा सब सहारा ने पब्लिक का उठा लिया है। जब कुछ गड़बड़ हो जाता है तब सुधार नजर आता है। उस सब में सोसाइटी लोग इसीलिए बनाता है कि 50% सोसाइटी फ्रॉड करने के लिए बनता है। और देखिएगा सोसाइटी के साइट पर वाइंडिंग अप का नोटिफिकेशन कितना सोसाइटी का डेली आते रहता है कि इसको बंद करे, ये फ्रॉड कर दिया, ये कर दिया। तो ये सब जो भी खोल के पैसा जमा कराता है, इंटेंशन कहीं ना कहीं 50% का गलत रहता है कि पैसा उठा ले ताकि लोग किसी कोर्ट में नहीं जाए और जल्दी से कार्रवाई नहीं हो पाए। वही की है सहारा इंडिया। तो मेरा यही कहना है कि अभी तो एक उज्जैन के RM है, उनको भी जेल हो गया, सबको जेल हो जाएगा धीरे धीरे सहारा श्री को छोड़ के, क्योंकि उन तक पुलिस पहुंचना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन रीजनल हेड हो या फ्रेंचाइजी मैनेजर हैं, ये लोग को तुरंत पुलिस उठा लेगी। सहारा श्री भी यही चाह रहे हैं कि बाकी सब लोग जेल में चले जाए, हम बचे रहें।
अगर भुगतान नहीं होता है तो जो मिलेगा मार्केट में उनका ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव या ब्रांच मैनेजर उसको उस पर एफआईआर होगा तो उनको उठा लेगी पुलिस। बाद में कोर्ट में साबित होगा कि कौन दोषी है नहीं है। तो सहारा सिर्फ इसी पे लगे हुए हैं कि सबको जेल भेजवा दे, हम नहीं जाए, क्योंकि भुगतान करने का कहीं से कोई नाम निशान नहीं है। फिर में नहीं रहे कि फाइनल ऑर्डर से भी, फाइनल ऑर्डर 2011 में ही आ गया था। ये केवल पेनाल्टी लगाने के लिए सुनवाई किया जा रहा था कि आप पे पेनाल्टी कितना लगाया जाए, जो कि 12 करोड़ लगाया गया है और इनको 45 दिन में जमा करना है। इससे केस रफा दफा होगा। सहारा से भी जो केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, ये वाला 36,627/2012, इसका सुनवाई होगा। सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्शन हो उसका कंप्लायंस होगा, जो कि पेमेंट का है, और उसका तो टोटली अगर सेबी सेटिस्फाई हो जाएगी कि हाँ ये टोटल पेमेंट कर दिए हैं कस्टमर लोगों का, तब जाके कहीं ना कहीं सहारा सेबी अकाउंट से पैसा छूटेगा। अगर छूटेगा तो भी सहारा इंडिया इन्वेस्टर का पैसा उस पैसा से देगी कि नहीं देगी, ये कहीं भी मेंशन नहीं कर रही है। और जो 15,000 करोड़ जमा की है, किस किस कंपनी का है, ये भी नहीं बताइए। ये बहुत सारे ग्रुप की कंपनियों का मिला के सहारा ने 15,000 करोड़ जमा किया, और वो छूटने का बाद तो छोड़िए, केस खुलेगा तो हो सकता है कि ये भी सेबी बोले कि तो 23,000 करोड़ में 15,000 करोड़ ही जमा है, प्लस उसका इंटरेस्ट हुआ, उसका भुगतान का आप विवरण दीजिए। तो कहाँ से अभी ना भुगतान सोसाइटी में हो रहा है, ना एक दो को जो कि ऑर्डर आया है, पता चला है कि जो कि उपभोक्ता फोरम से ऑर्डर आया है उन लोगों का भुगतान हो रहा है। तो क्या सारे लोग कंप्लेन केस करेंगे, उपभोक्ता फोरम जाएंगे या ये करेंगे तभी भुगतान करेगी सहारा इंडिया? इससे कितने लोगों का भुगतान होगा? इससे एजेंट लोगों का जान बच पाएगा क्या कि जो केस होगा वो केस में अगर पकड़े जाएंगे तो भुगतान किया जाएगा? ये एकदम सिस्टम गलत है। इससे और स्थिति दिन पर दिन बदतर हो जाएगी, और कहीं से सेबी वाला पैसा छूटने का नामो निशान नहीं है, क्योंकि ये पैसा छुड़ाना है सेबी सहारा को, और सहारा को डेट नहीं मिल रहा है इसका, या डेट लिस्टिंग नहीं कराना चाहती है, और झूठ-मूठ का घेराव कर रही है सेबी ऑफिस का, इसका ऑफिस का। और इस ऑर्डर को पढ़िएगा तो इसमें साफ-साफ लिखा हुआ कि सही से नोटिस का जवाब तक नहीं दिया गया है। ये सब पेनाल्टी उसी का है कि रिटर्न नहीं जमा किया, इन्फॉर्मेशन नहीं दिए। सबका पेनाल्टी भर रही है, लेकिन जवाब सही से नहीं देती है सहारा इंडिया। तो बताइए, जो सेबी को जवाब नहीं दे रहा है, वो पब्लिक को, एजेंट को और इन्वेस्टर को क्या जवाब देगा? तो सुप्रीम कोर्ट में डेट सहारा इंडिया को लेना है सुनवाई के लिए, लेकिन वो लेगी तो जान रही है कि उल्टा पड़ जाएगा, इसीलिए नहीं ले रही है, और झूठ-मूठ को बलगला रही है एजेंट लोगों को कि हमको डेट नहीं मिल रहा है, चाहे कुछ भी है। 25,000 करोड़ के लिए ये ड्रामा की हुई है। बाकी सब सोसाइटी का ही सबसे कोई मतलब नहीं है, उसके बाद भी उसका भुगतान क्यों नहीं कर रही है? सेंट्रल रजिस्ट्रार का ऑर्डर है कि भुगतान करिए, उसका भी नहीं कर रही है। मिला जुला के कहीं से सहारा इंडिया को क्लीन चिट नहीं मिलने जा रहा है, क्योंकि गड़बड़ सहारा इंडिया की है, और जिसका उसको खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट या पटना हाई कोर्ट सब का डेट का सुनवाई जुलाई में है। कोर्ट से ही कुछ ना कुछ होगा, जो होगा हम आप लोगों को जरूर बताएंगे। धन्यवाद।